पर्यावरण में जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल, वायु, ऊष्मा और भोजन की आवश्यकता होती है। प्रकृति ने उपहार स्वरूप प्रत्येक जीव को ये सभी निःशुल्क प्रदान किए हैं। समस्त जीवों को आश्रय के लिए जंगल, नदियां, सागर, पर्वत, गुफाएं भी निःशुल्क प्रदान किए हैं, जिनमें आश्रय पाकर जीव प्राकृतिक आपदाओं जैसे सर्दी, गर्मी, वर्षा, तूफान और धूप से अपने जीवन को बचा सकें। यह सब अनवरत चलता रहे, इसके लिए प्रकृति संतुलन बनाकर चलती है। परंतु मनुष्य ने अपने स्वार्थी स्वभाव के कारण विकास के नाम पर पहाड़ों, खेतों और जंगलों को काटकर बड़ी बड़ी कॉलोनियां बना दी हैं। चौड़ी चौड़ी सड़कें और पुल बनाकर सुविधाएं तो मनुष्य को दी हैं, मगर दूसरी ओर विचार करें तो कितनी ऑक्सीजन का स्रोत कम हुआ है। जंगलों में रहने वाले जीवों का आश्रय स्थल खत्म हो रहा है। प्राकृतिक सौंदर्यता का विनाश हुआ। ऑक्सीजन की कमी के कारण सैकड़ों, हजारों मौतें हो गईं। जीवनदायिनी कहे जाने वाली लगभग सभी नदियां प्रदूषित हो रही हैं। दूषित जल के कारण केवल जलचर ही नहीं, प्रदूषित जल का प्रभाव मानव जीवन पर भी पड़ रहा है, जिसने कई बीमारियों के द्वारा मानव को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। वायु के अभाव में जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। दिन रात वाहनों द्वारा उगले जाने वाले धुएं और धूल के गुब्बार से उत्पन्न एलर्जी, दमा, खांसी, जुकाम और फेफड़ों के रोगों द्वारा मौतों का स्वागत किया जा रहा है। कृषक द्वारा वर्ष में कई फसलें उगाए जाने, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करने, अम्लीय वर्षा के होने से अनेक बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं तथा मिट्टी की उर्वरा शक्ति का भी क्षय हो रहा है। पर्यावरण में व्याप्त प्रदूषण से हर वर्ष लाखों करोड़ों लोग और जीव जंतु काल के गाल में समा जाते हैं। मनुष्य प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने में जुटा हुआ है। विकास के नाम पर प्राकृतिक सौंदर्य का विनाश होता जा रहा है। यह निश्चित है कि आज मनुष्य सफर करते समय पानी की बोतल लेकर चलता है तो कल उसे अपने साथ बोतल जैसा ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चलना पड़ेगा। हम सब का दायित्व है कि हम जनसंख्या नियंत्रण करने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी अपना योगदान दें। आपाधापी के युग और भौतिक चकाचौंध में आज हमने प्रकृति का साथ छोड़ दिया है। जिन 5 तत्वों से हमारे शरीर की रचना हुई, उन तत्वों से हम अपना संबंध बनाएं, तभी हमारा जीवन सुखमय हो सकता है। आसमान की ओर निहारें और सूरज, चांद, सितारों को देखें तथा उसमें अपने आप को मगन कर दें। प्रातः का सूरज विटामिन डी का पोषक है और शाम को चंदा की शीतलता तथा सितारों की रमणीयता आनंददायक है। धरती पर नंगे पांव टहलें और हवा का स्पर्श त्वचा को महसूस होने दें, जिससे शरीर और मन प्रफुल्लित हो उठता है। प्रकृति की हरियाली को और पेड़ पौधे पत्तों को बारीकी से देखें कि किस प्रकार से प्रकृति ने उनकी रचना की है। अग्नि से हम भोजन पकाते हैं और ठंड में अग्नि के हल्के से सामीप्य में जो आनंद मिलता है वह अनोखा है। चूंकि कि हम प्रकृति के अभिन्न अंग हैं, इसलिए प्रकृति के संग जीवन का आनंद प्राप्त करें। स्वास्थ्य के लिए भी प्रकृति का साथ महत्वपूर्ण है और हमारी सभी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। अभी आपने देखा R.D. अग्रवाल प्रेमी का वीडियो पर्यावरण को दूषित होने से बचाएं। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलें।